राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 90 से आगे। विविध वसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तह सिय राम शयन निसि करही, निज छवि रति मनोज मधुहरही। ते सिय राम साथ री सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। जो गवहीं जिनहि प्राण किनाई, महि सोवत तेई राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेख सखा रघुराऊ। रामचंदुपति सोबै देहि, सोवत महि विधि बामन केहि। सिय रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कहे लोगु। कह नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु कीन। जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुखु दीन। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयउ विषादु निषाद ही भारी, राम सीय महि शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरनु जह लगी जग लजालू, संपत्ति विपति करमु अरु कालू। धरनी धामु धनुपुर परिवारु, सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारु। देखिय सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथु नाही। सपने होई भिकारी नृप, रंकुनाक पति होई। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल उज्जवल और सुंदर है, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वही सीता जी और राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी प्रजा मित्र अच्छे स्वभाव के दास और दासियां सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिससे रघुनंदन श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, संयोग मिलना वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरती धन घर नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं,
इन सब का मूल मोह ज्ञान ही है, परमार्थतः ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए अरोसु, काहु ही बादि न देय दोसु। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपना अनेक प्रकारा। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी। जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थ वेहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार सहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। Hello, Moto. भगत भूमि भूसर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। मास पारायण 15वां विश्राम। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उसको बुद्धि ने ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोहरूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परब्रह्म हैं। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौर देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। दोहा क्रमांक 93। मास पारायण 15वां विश्राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओम